तो क्या हिजाब विवाद को लेकर साजिश की पूरी किताब यूपी चुनाव को देखते हुए लिखी गई? क्या हिजाब विवाद के जरिए देश में धर्म की बहुत बड़ी दीवार खड़ी करने की कोशिश की गई चुनावों में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए? क्या ये कोई बहुत बड़ी साजिश है क्या? आज सवाल ये इसलिए क्योंकि ये विवाद सोचिए ना तब भड़का जब यूपी में चुनाव हो रहा है, और ये तब भड़का भी था जब यूपी में पहले चरण की वोटिंग हो रही थी, याद करिए, और यूपी चुनाव के अगले चरणों की वोटिंग चल रही है। तो क्या हिजाब विवाद सिर्फ एक संयोग है या ये एक प्रयोग था चुनावों में ध्रुवीकरण के लिए? ये सवाल उठना चाहिए कि हिजाब विवाद को यूपी चुनाव के लिए ही क्या डिजाइन किया गया? ये सवाल है। योगी सरकार के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं की भावनाएं भड़काने के लिए इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया था सहारनपुर में। सदियों के बाद इतना बड़ा सम्मान मिला, इसके लिए गौरव गान करने लगी तो जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं उनकी नींद हराम हो गई, वो बेचैन हो गए। अरे हमारी ही बेटी मोदी मोदी करने लग गई, उनके पेट में दर्द होने लगा। मोदी की तारीफ में मुस्लिम बहनों के बयान, उनके वीडियो देखकर इन ठेकेदारों को लगा कि इन बेटियों को रोकना होगा। मुस्लिम बहन बेटियों का उनको हक रोकने के लिए, उनके विकास की आकांक्षाओं को रोकने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। वो लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों का जीवन हमेशा पीछे ही रहे। कि एक तरीके से जब मुस्लिम बेटियां बीजेपी के पक्ष में आ रही थी, ट्रिपल तलाक की बेड़ियों से आजादी दिलाई गई, तब ये एक नया उनके पेट में दर्द हुआ और एक नया शिगुफा छेड़कर अब उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या यूपी चुनाव हिजाब पर दाव ये है किसका? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अगर ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है तो इसके पीछे कौन है? क्योंकि अचानक से हिजाब की मांग होने लगी, अचानक से ये मामला जो है कर्नाटक से महाराष्ट्र, उसके बाद जौनपुर, जयपुर, कर्नाटक, दिल्ली, शाहीन बाग, ये बुरी तरह से आग की तरह फैल रहा है। आप निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे, और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। स्कूल का विषय है, स्कूल के अनुशासन का विषय है। आर्मी में कोई ये कहेगा कि हम लोग जो है अपने अनुसार चलेंगे, फोर्स में कोई इस प्रकार की बात करेगा? कहां अनुशासन रह पाएगा? व्यक्तिगत आस्था आपकी अपनी जगह होगी, लेकिन जब संस्थाओं की बात होगी तो संस्था के नियम कानून को हमें मानना होगा। हमारे मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की मां और बहनों से भी अपील करूंगा कि जब आप 20 तारीख को डालने जाएंगे तो हो सके और बुर्का और निकाब पहनकर जाएं। डरना नहीं, और जब डरेंगे तो क्या नारा लगाएंगे? इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवा-ए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। यूपी चुनाव के बीच तो अचानक से है या ये संयोग था या ये प्रयोग है?